12 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। कि हम लोग का सिलेबस क्या है अकाउंटेंसी का, क्लास 12 का अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। देखो क्लास 11 में तुम लोग पढ़ी थी, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे सोल प्रोप्राइटर के बारे में, अकाउंट्स पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि अगर एक आदमी जब अकेले बिजनेस करता है ना, जब एक आदमी अकेले बिजनेस करता है, तुम लोग इधर आओ, यहाँ अब एक तरफ देखेंगे, फिर इधर भी देख रहे, इधर भी देख रहे, ऐसे। चलो देखो, अभी तक तुम लोग अकाउंट जो पढ़ रहा था ना 11th क्लास में, वो एक आदमी जब अकेले पैसा लगा करके बिजनेस करता है, यानी एक आदमी जब कैपिटल लगाया, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट किया, तब एक आदमी अकेले कैपिटल लगाया तो उसका बिजनेस कैसा होगा पता है? स्मॉल बिजनेस के बारे में अभी तक अकाउंट्स बनाना सीख रहा था। कौन से बिजनेस के बारे में? छोटा बिजनेस के बारे में। अभी 11th क्लास में हम लोग जो भी पढ़े हैं वो सारा चीज हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़े, यानी एक आदमी जब अकेले बिजनेस करता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब 12th क्लास में हम लोग जैसे आए ना, 11th क्लास जैसे खत्म हुआ, हम जैसे इंटर किए 12th क्लास में, 12th क्लास में हम लोग जो अकाउंट्स बनाना सीखेंगे वो सीखेंगे पार्टनरशिप के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस, यानी एक से ज्यादा आदमी मिलकर बिजनेस करेगा, तब मेरा अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा, बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी तक कैसा बिजनेस कर रहे थे? छोटा। बस समझ में आया? सोल प्रोप्राइटर मतलब छोटा। जैसे होता है ना कि कोई मानो कहीं काम वाम करता है, या कोई स्टूडेंट कहीं कॉलेज में एडमिशन लिया और अकेले घर में रूम में रहता है, वो अकेले ही बर्तन धोता है, अकेले ही खाना बनाता है, सब काम अकेले करता है, वही सोल प्रोप्राइटर। समझ में आ रहा है मेरा बात? जैसे तुम कहीं कॉलेज में एडमिशन ले ली, तो तुम कहीं रूम लेकर के रह रही, हॉस्टल में रह रही, तुम सारा काम कैसे करेगी? अकेले करेगी ना। बस सोल प्रोप्राइटर उसी का एग्जाम्पल है। पार्टनरशिप में घर में मानो 4 आदमी मिलकर रह रहा है, 5 आदमी मिलकर रह रहा है, तो सब काम बट जाता है ना। तो ऐसा बिजनेस जिसमें 2 आदमी या एक से ज्यादा आदमी पैसा लगाए, मान लेते हैं 2 आदमी मिलकर पैसा लगाए या 3 आदमी मिलकर पैसा लगाए। ये 3 आदमी है, इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है और इसका नाम मोहन है। ये तीनों मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट किया, तीनों थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए। राम बोला हम 1 लाख रुपया देते हैं बिजनेस में, श्याम बोला अरे हम 2 लाख देंगे, ये बोला अरे हम 3 लाख देंगे। तो टोटल कितना कैपिटल हो गया? 3 2 5 और 1 6, तो 6 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट हुआ। कितना लाख रुपया से स्टार्ट किया बिजनेस? 6 लाख से। लेकिन 6 लाख कौन दिया है? 3 आदमी दिया है ना। 3 आदमी, मुंह बना दे इसका, 3 आदमी पैसा दिया। तो इस तरह का बिजनेस को जिसमें जो कैपिटल है वो 3, मतलब 1 से ज्यादा आदमी पैसा दे, उस तरह का बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। तो 12th क्लास में हम लोग अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, हिसाब किताब रखना सीखेंगे। किसका? पार्टनरशिप बिजनेस का। ये हम लोग का यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंदर बहुत सारा चैप्टर्स है, हम यूनिट बता दिए। यूनिट 1 में तुमको क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप। समझ में आया? हम लोग पूरा अकाउंट्स बनाना सीखेंगे पार्टनरशिप का। 11th क्लास में क्या चीज का अकाउंट्स बनाना सीखे थे? सोल प्रोप्राइटर का। 12th क्लास में क्या चीज का अकाउंट्स बनाना सीखेंगे? पार्टनरशिप का। और दूसरा, पार्टनरशिप के साथ एक और है बिजनेस का तरीका, वो है तीसरा तरीका है कंपनी। कंपनी देखा है? स्मॉल इंडस्ट्री एरिया में जाना देखना, एक से कंपनी है। टाटा स्टील क्या है? कंपनी। तो कंपनी का भी अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। जब 1 से ज्यादा आदमी मिलकर बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप। जब हम लोग पब्लिक से पैसा मांगते हैं ना, शेयर इशू करते हैं ना, जब हम पैसा पब्लिक से लेते हैं और बिजनेस करते हैं, तो उस तरह का बिजनेस को कंपनी बोला जाता है। समझ में आ रहा बात? अगर अभी हम तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का बिजनेस कैसा होगा? लेकिन हम तीनों पैसा नहीं लगाए, हम पब्लिक से पैसा मांगेंगे, भाई हम कंपनी खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तुम लोग सब कोई पैसा दो मेरे को, तो समझना मेरा पैसा बिजनेस कैसा होगा? कंपनी। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 ये है, तो यूनिट 2 ये है कंपनी। समझ में आ रहा बात? और लास्ट में इसमें एक यूनिट 3 भी पढ़ना है हम लोग को। यूनिट 3 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हम लोग ना पढ़ेंगे कि अकाउंट्स को मैनेज कैसे किया जाता है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल जैसा है, इसमें फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट हम लोग को पढ़ना क्या है? पार्टनरशिप पढ़ना है,
कंपनी के बारे में पढ़ना है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। इसके अंदर चैप्टर्स बहुत है, हम यूनिट बताएं। यूनिट 1 क्या है? पार्टनरशिप। यूनिट 2 क्या है? कंपनी। यूनिट 3 क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात समझ में आ रहा है? अब 11 से 12 कैसे अलग है समझ में आया? 11 में हम लोग एक आदमी अकेले बिजनेस करता था, छोटा सा पैसा लगा के कर रहा था, उसका अकाउंट देख रहे थे। कहीं ना कहीं अब अकाउंट थोड़ा ह्यूज बनेगा, बड़ा अकाउंट बनेगा, थोड़ा फोकस ज्यादा होगा, कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है 12 को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। 12 में पढ़ाई थोड़ा फोकस होकर करना पड़ता है, क्योंकि अब मेरा हिसाब किताब थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। अभी तक हिसाब किताब छोटा दुकान का चल रहा है, पान दुकान का कर रहे हैं, कोई गल्ला दुकान है खोल के रखा है जो मिक्सचर मूढ़ी बेच रहा है उसका कर रहे थे, है ना, या छोटा मोटा दुकान का अभी तक बन रहा था हिसाब किताब, है ना। इसमें फाइनल अकाउंट बहुत आराम से अच्छा बनता था। अब अभी हम बिजनेस का क्या हुआ, इंक्रीज किया ना, कैपिटल इंक्रीज किया तो बिजनेस भी ह्यूज हो गया। ठीक है। कंपनी, कंपनी तो तुम समझ रही, टाटा स्टील क्या है? कंपनी। तो सोचो किसी का नौकरी अगर टाटा स्टील में लग रहा तो कैसे अकाउंट्स बनाता होगा, है ना। सोचो कंपनी का कैसे मैनेज कर रहा होगा अकाउंट्स को, कैसे लोन लेना है, कैसे लेंगे लोन। ठीक है। मेरा कैश कितना है, कितना कैश रखना है, पूरा खर्च थोड़ी ना कर देना है, कैसे कैश को मैनेज करेंगे, ये सब पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। यहां तक समझ में आया मेरा बात? तो देखो, तो 12th में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चीज क्या? पार्टनरशिप। ये जो यूनिट है पार्टनरशिप, ये पहला यूनिट है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, इसका नाम है फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल, एकदम शुरुआती चीज, क्या होता है पार्टनरशिप, क्यों होता है पार्टनरशिप, कैसे होता है पार्टनरशिप, है ना। शुरुआती चीज पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक, शुरुआती चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई नया पार्टनर अगर बिजनेस में आना चाहता है तो उसका अकाउंट्स कैसे बनेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे। चैप्टर 3 पढ़ेंगे, इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर अगर रिटायर करेगा तो फिर हम लोग का अकाउंट्स कैसे बनेगा, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर्स है, ये सब पढ़ना है। आज हम लोग को पहला दिन हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं क्या पढ़ना है, लक्ष्य तो तय हो जाए कि करना क्या है भाई 12th में। बात समझ में आया? तो आज हम खाली चैप्टर्स के बारे में बता रहे हैं, सुनो पढ़ना कितना चीज है। चैप्टर ये सब किसके अंदर पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप के अंदर। चैप्टर 4 पढ़ेंगे हम लोग, डेथ ऑफ पार्टनर। क्या पढ़ेंगे? कोई पार्टनर अगर मर गया तो भैया उसका घर वाला का हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, तो मर गया तो उतना दिन का है उसको प्रॉफिट तो उसके लिए अकाउंट्स बनाना पड़ेगा ना। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। डेथ, डेथ में कैसे अकाउंट बनेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म बंद कैसे करेंगे। मानो हमको कंपनी बंद करना है तो क्या ऐसे ही ताला खरीद के लगा देंगे तो बंद हो जाएगा? पूरा हिसाब किताब करना पड़ता है बैठ करके, तब जाके पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ रहा बात? ये सारा चैप्टर्स है इसका यूनिट 1। समझ में आया बात? ये सारा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद स्टार्ट होगा यूनिट 2। समझ में आया? यूनिट 2, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंपनी। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चीज। सबसे पहले पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। शेयर कैसे इशू किया जाता है। हमको अगर किसी कंपनी का, मेरे को कंपनी बनाना है तो हम पब्लिक से कैसे पैसा मांगेंगे, मार्केट में शेयर कैसे इशू किया जाता है, वो पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर। इसमें दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर, डिवेंचर एक तरह का लोन होता है। अगर कंपनी को लोन का जरूरत पड़ता है ना तो पब्लिक से ही लोन लेता है। किस रूप में लेता है? डिवेंचर के रूप में। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? कंपनी में। यह है यूनिट 2। और इसके बाद तीसरा आता है तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे 4 चैप्टर। चैप्टर 1 इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद हम लोग को पढ़ना है रेशियो एनालिसिस। चैप्टर 3 इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉमन साइज। चैप्टर 4 इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। ये सारा सिलेबस है, इतना ही है बस। समझ में आया? अब देखो दिक्कत कहां होगा, दिक्कत ये होगा कि तुम लोग सब अलग अलग स्कूल का है। अब होता है क्या है, कोई स्कूल पहले इसको पढ़ाता है कि इसको स्टार्ट करता है, कोई स्कूल क्या करेगा इसको स्टार्ट करता है पहले, कोई स्कूल बोलता है ये दोनों बाद में पढ़ाएंगे पहले यही पढ़ लो। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो जैसे तेरा स्कूल है जेबीएर में हो सकता है मैडम बोलेगी ना पहले कंपनी पढ़ा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा तब ये पढ़ाएंगे। हो सकता है तुम लोग का स्कूल बोलेगा कि पहले ये पढ़ा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा तो ये पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा तो ये पढ़ेंगे। हो सकता है कोई स्कूल बोलेगा पहले ये पढ़ा देते हैं, ये खत्म होगा तो ये पढ़ा देंगे, ये खत्म होगा तो ये पढ़ा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हो जाता है खिचड़ी। लेकिन हम ट्यूशन में सीधा चलेंगे लाइन से, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है बोर्ड एग्जाम। हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं बोर्ड के लिए, हम स्कूल के लिए नहीं पढ़ा रहे। बात समझ में आया? क्योंकि ये एक तरीका है, तुम छोटा बिजनेस के बारे में जानेगी तभी ना बड़ा बिजनेस के बारे में जान पाएगी। मकसद है सीखना, ठीक है? मेरा हमेशा मकसद रहता है कि हमको सीखना है, अकाउंट्स बनाना जानना है। मेरा मकसद कभी एग्जाम पास करना ही नहीं। अगर तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है तो सिर्फ एग्जाम ही पास करेगा, लाइफ में बहुत बड़ा फेल हो जाएगा, तुम कुछ नहीं बन पाएगा। ना तुम सीए बनाया, मतलब तुम अपना 12th में तुम 100 में 100 ले आया पर लाइफ में कुछ नहीं बन पाया, तो 100 का क्या करेगा तुम? बात समझ में आया? तो मेरा मोटिव है कि हम शुरुआत से एक एक चैप्टर्स पढ़ाएंगे। हम पहले पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, एकदम पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लाइन से पूरा पढ़ाएंगे। ये सब लास्ट में पढ़ाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चला ये जो है ना इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? यहां तक समझ में आया बात? इसमें एग्जाम तुम लोग का जो होता है 12th का जो एग्जाम होता है, याद रखना एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। और स्कूल में जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के तुम लोग का अकाउंट्स कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स जो है ना वो तुम लोग का प्रोजेक्ट और वाइवा से मिलता है। बात समझ में आया? तो ये स्कूल के हाथ में है। ये किसके हाथ में है? स्कूल के हाथ में पूरा 20 मार्क्स। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में से भी 80 मार्क्स है। समझ में आया बात? और ये 80 मार्क्स कैसे आता है? जो अभी हम 3 यूनिट बताए ना, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 जो है पार्टनरशिप, इससे एग्जाम में आता है करीबन 32 मार्क्स का क्वेश्चन। बात समझ में आया? इसमें आता है एग्जाम में इस जो लास्ट वाला जो यूनिट बताया था उससे एग्जाम में आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। बात समझ में आया? बचा कितना? 30 और 20 50। इससे एग्जाम में आता है 28 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया गिनो तो? 32 और 28। तो 2 इसमें ला दो, ये कितना का हो गया? 30 और 30 60 70, ये 80 मार्क्स ऐसे आता है। समझ में आया? तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना कहीं देखो ये 32 मार्क्स का पूछता है तो ये 28 का है, तो कितना ही अंतर है। हाँ, ये यूनिट 3 जो है वो थोड़ा कम मार्क्स का आता है। इसीलिए हम लोग को हर एक चैप्टर में इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तुमको लग रहा होगा इससे कम पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा, वो पूछेगा। हमको हर चैप्टर को एकदम बेस्ट तरीका से पढ़ना है, एक एक चीज सीखना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है। बात समझ में आया? तभी जाकर के एग्जाम में तुमको 80 का लेके चलना है। 80 में सोचना भी नहीं कि 79, 80 में 80, ठीक है? 20 में तो पता ही है काट उठ कर तुम लोग को 16 हाईएस्ट देता है, 16 18 जाता है, 20 में 20 तो देता ही नहीं है ना? तो मान के चलो कि हमको पूरा 80 में 80 लाना है बोर्ड एग्जाम में, और उसके लिए क्या करना है? हर एक चैप्टर का एक एक पॉइंट, एक एक चीज, हर चीज को सॉल्व करना है, सब चीज को समझना है। बात समझ में आया? मतलब हमको लर्निंग का भावना रखना है कि हमको सीखना है। एग्जाम में पूछे ना पूछे हमको मतलब नहीं, हमको आना चाहिए, हमको हर चीज आना चाहिए। पूछेगा अच्छा बात, नहीं पूछेगा तो हम फ्यूचर में काम आएगा, ये मान के पढ़ना है। बात समझ में आया?
इसमें बहुत बच्चा ये पूछता है कि सर आप जो पढ़ा रहे क्या एग्जाम में आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे वही एग्जाम में आ जाएगा तो हम भगवान हो जाएंगे, तो यही भीड़ लग जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत। हम सिखा सकते हैं, हम चैप्टर्स पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन सेम आने लग जाए तब तो समझ में आ रहा है क्या, तब तो हम भगवान हो जाएंगे। कैसे आ सकता है सेम? तब तो सेम आता तो हम सिर्फ वही पढ़ा देते, तो बाकी चीज नहीं पढ़ाते, छूट जाता सब। बात समझ में आ रहा है? तुम जब कंपनी में काम करने जाएगी तो क्या वही ये जो पढ़े हैं उतना ही क्वेश्चन करेंगे क्या? हमको सब सीखना है। पार्टनरशिप मतलब सारा अकाउंट्स, कंपनी मतलब सारा चीज आना चाहिए। ठीक है, कोई टीचर का बोलता है ना हम पढ़ाते वही आता है, तो भाई हो ही नहीं सकता, भगवान थोड़ी ना है। और हम जो पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम कराए हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सिर्फ यही क्वेश्चन का बाकी तेरा इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, बाकी चीज कहाँ गया, तो नहीं पढ़ाएंगे हम। समझ आ रहा है? कोई टीचर ऐसा होता है ना हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ये कैसे आ सकता है? या तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप तब उतना ही पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को बैसाखी बांट रहे हैं, बच्चा उतना ही सीख रहा है सिर्फ, कुछ नहीं, और तो चैप्टर्स का बाकी चीज कहाँ सीख रहा है। तो हमको ध्यान देना है किस पे? लर्निंग में, सीखने में, समझने में। चैप्टर्स को हर चीज समझना है, क्योंकि जैसे तेरा 12th खत्म होगा ना, 12th तेरा मेन है ही नहीं। 12th जैसे ही खत्म होगा, बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ गया, सब कुछ आ गया, तो आगे का लाइफ सोचना है ना कि आगे क्या करना है। तो लोग कुछ ना कुछ तो करेगा ना लाइफ में, कुछ ना कुछ तो बनने के लिए आया है ना। तो सीए करेगा, सीएस करेगा, सीएमए करेगा, बीकॉम करेगा, एमबीए करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इसको ये जो 12th में जो सीखेगा उसी का लर्निंग को लेकर आगे बढ़ेगा ना। तुम बस उतना ही पढ़ा जितना एग्जाम में आता है, उसके बाद आगे चल के वही एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछेगा क्या आगे बीकॉम में या सीए में या सीएस में, सीएमए या एमबीए में? नहीं ना। इसीलिए बोला जाता है कि लर्निंग पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, मार्क्स तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन बच्चा लोग उल्टा करता है, बच्चा लोग क्या करता है? क्वेश्चन पे ध्यान देता है, क्या आएगा एग्जाम में वही पढ़ेंगे, सिर्फ शॉर्टकट पहले से मार लेता है कि नहीं? तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हम लोग सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा क्या होगा? पार्टनरशिप के बारे में होगा। ठीक है, तो चलो आज तुम लोग को थोड़ा बहुत बताते हैं चीज। देखो अब हम लोग को ना जर्नल बहुत कम बनाने आएगा। अब हम लोग को जो आएगा बनाने वो होगा अकाउंट्स। अब हम लोग को ना अकाउंट्स यानी लेजर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? लेजर बनाना पड़ता। कोई भी चीज का तुमको अकाउंट्स बनाने अब दे देगा। ठीक है, तुमको बोलेगा कैपिटल का अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, तुमको बोलेगा कोई जैसे हम मशीन खरीदे तो बोलेगा मशीन का अकाउंट्स बनाओ। जर्नल नहीं बनाओ, अब क्या बनाओ? अकाउंट्स बनाओ। तो तुमको कोई भी चीज का अकाउंट्स अगर बनाना है तो तुमको एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि अकाउंट्स बने कैसे, जो 12th में बहुत हेल्प करेगा तुमको। ध्यान से सुनना मेरा बात। ठीक है, देखो जब हम तुम लोग को बताए थे कि हम लोग अकाउंट जब पढ़ते हैं तो 5 तरीका से पढ़ते थे, बताए थे तुम लोग को। एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है कैपिटल, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंसेस। होता है ना? तुम लोग को बताए थे कि एसेट्स अगर बढ़ता है तो ये डेबिट होता है और ये अगर घटता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो ये क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट। कैपिटल भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट। इनकम भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट। और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि ये सबका बैलेंस होता है। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, और बाकी सबका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बोलने का मतलब बढ़ेगा तो सब क्रेडिट हो रहा है ना? ये दोनों खाली बढ़ेगा तो डेबिट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि तुम जब भी अकाउंट्स बनाएगा, जैसे तुम एग्जांपल के तौर पे एक अकाउंट्स बना रहे हैं, मानो कौन सा अकाउंट बना रहा है? कैपिटल अकाउंट, पूंजी का अकाउंट। ओनर जो पैसा लगाता है ना बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल का संबंध इससे है। ठीक है, तो तुम जब अकाउंट्स बनाएगा तो इधर 2 लिखाता है, इधर बाय लिखाता है। तो तुम जब भी अकाउंट्स बनाओ तो देखो कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है। मानो हम बिजनेस स्टार्ट किए तो हम बिजनेस में पैसा डाले तो बिजनेस में पैसा कैपिटल क्या हुआ? बढ़ा। तो जो भी चीज मेरा कैपिटल को बढ़ाएगा, जो भी चीज मेरा कैपिटल को बढ़ाएगा वो किस साइड लिखाएगा? क्रेडिट साइड। बात समझ में आया? जो भी मेरा कैपिटल को घटाएगा वो किस साइड लिखाएगा? डेबिट साइड। बात समझ में आ रहा है? यही चीज ध्यान देना। जैसे मानो हम मशीन का अकाउंट बना रहे, किसका अकाउंट बना रहे? मशीन। तो बताओ मशीन क्या है? एसेट्स है। यानी मशीन अगर बिजनेस में आया तो बढ़ा, तो इसका मतलब मशीन जो है
वो किस साइड लिखाएगा? समझ में आ रहा है? अब मशीन मानो हम बेच दिए तो घट गया, मशीन मेरे पास से चला गया, तो मशीन घट गया तो कहां लिखाएगा? समझ में आ रहा है? अकाउंट बनाना कैसे है, ये कॉन्सेप्ट होता है समझना। अब क्योंकि 12th क्लास में तुमको क्या बनाना है? अकाउंट्स बनाना है। अब क्या बनाना है? अकाउंट्स। अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, कभी भी अकाउंट्स बनाने बैठो तो देखो किसका अकाउंट्स हम बना रहे और वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, कहाँ लिखना है, इसको इधर लिखना है कि इधर लिखना है, कैसे पता चलेगा? यही 5 चीज होता है, इसके अलावा और बिजनेस में होता ही नहीं है कुछ। कोई भी चीज का हम अकाउंट्स बनाने बैठेंगे तो या तो एसेट्स होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंसेस होगा। बात समझ में आया? जैसे मानो हम एक अकाउंट्स बना रहे हैं रेंट अकाउंट, ठीक है? तो अब बताओ रेंट क्या है? एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, या एक्सपेंसेस है? तो हम बोले मेरे को रेंट पे किए हैं, तो बताओ क्या है? वेरी गुड। तो रेंट क्या बन गया? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का रूल क्या है? अगर रेंट बढ़ेगा तो घटेगा तो मानो हम रेंट दिए, तो रेंट अगर हम पे किए, ठीक है, तो बताओ रेंट क्या हुआ? पे किए तो रेंट घटा, रेंट दिए तो रेंट बढ़ा ना। मेरे ऊपर रेंट आया होगा तभी ना हम पे कर रहे हैं, है ना? कोई बोला कि आपका 5,000 रुपया रेंट हो गया, भाड़ा हो गया, दीजिए, तो रेंट इसका मतलब हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मानो हम 5,000 रुपया रेंट दिए, देखो रेंट दिए तो रेंट मेरे ऊपर बना तब ना हम दिए, ठीक है? अगर मानो हम, ये एक्सपेंसेस था, अगर मानो यही इनकम होता, ठीक है, हम पे किए तो इधर लिखे, किस साइड लिखे? डेबिट साइड, है ना? अगर हम रेंट ले लेंगे तो मेरा रेंट घट जाएगा ना, तो ले लेंगे, अगर हम रेंट लेंगे तो मेरा रेंट क्या होगा? घटेगा। मानो हम 5,000 रुपया पे किए हैं, ध्यान से देखो, 5,000 रुपया हम पे किए, तो ये क्या हुआ? मेरे पास माइनस ना। मानो हम किसी से 1,000 रुपया ले लिए, तो मेरा रेंट क्या हो गया? 4,000 ना, घट गया ना रेंट। तो अगर हम ले लेंगे रेंट तो मेरा रेंट क्या होगा? घटेगा। तो अगर हम रेंट ले लेंगे तो यहां लिखेंगे बाय कैश। कितना? 1,000। समझ में आ रहा है मेरा बात? कि तुम जब भी अकाउंट बनाओ तो उसको देखो कि वो एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, वो क्या है। देखो एक चीज और बताते हैं, जैसे हम क्रेडिटर अकाउंट बनाए, तो बताओ ये क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है, तो देना है तो मेरे सर का बोझ है ना, वो बार बार मेरे को टोक रहा है भैया पैसा पैसा पैसा, तो इसका मतलब ये क्या है? लाइबिलिटी। अब बताओ अगर हम क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं, तो क्रेडिटर मेरे से पैसा मांगा है तब ना हम उसको दे रहे हैं, तो क्रेडिटर को अगर हम पैसा देंगे तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ। समझ? अगर हम उल्टा यहाँ अगर इधर लिख रहे हैं तो इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है? घट रहा है। बात समझ में? अगर ये बढ़ा, ये निशानी बढ़ने का, तो ऑटोमेटिक अगर इधर कुछ लिख रहे तो बढ़ने का निशानी है, तो इधर करेंगे तो क्या होगा? घटने का निशानी होगा। लेकिन हम उल्टा बता दिया, अगर हम क्रेडिटर को पैसा पे करेंगे, क्रेडिटर को पैसा पे करेंगे तो क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इधर ना लिखना चाहिए था मेरे को, इधर लिखना चाहिए था। क्रेडिटर कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर हम पे कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे कैश। कितना? मानो 1,000 रुपये, ठीक है? तब अगर हम पे करें तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? इसका जर्नल एंट्री बनेगा, हम पे कर रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं ना, है कि नहीं? मेरे पास से पैसा जा रहा है ना? तो मेरा लाइबिलिटी, जैसे मानो ना, एग्जांपल के तौर पे राम को समझना बात को, ठीक है? यहाँ पे पेड टू राम, राम को पैसा दे रहे हैं ना, तो राम कौन है? क्रेडिटर है ना, ध्यान से समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर है ना। मानो हम राम का अकाउंट बना रहे हैं, किसका अकाउंट बना रहे हैं? राम का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? अब बताओ राम को अगर हम पैसा देंगे तो इसका जर्नल एंट्री अगर बनाना रहता तो क्या बनाते हैं? वेरी गुड, राम अकाउंट टू कैश अकाउंट, है ना? कितना?
₹1000। अब बताओ इसी को अगर हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे तो पहले बताओ राम क्या है, लाइबिलिटी है ना मेरे लिए। हाँ, तो राम को अगर हमको पैसा देना है तो ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर हम राम को पैसा दिए दिए तो लाइबिलिटी बढ़ा कि घटा, घटा। पैसा दे ही दिए, मेरा लाइबिलिटी घटा। तो देखो, तो कहाँ लिखेंगे, मेरा राम का लाइबिलिटी घटा, तो यहाँ पे लिखेंगे ना। तो क्या दिए उसको, कितना, 1000। तो पहले ही पता था 2 होगा तो 2 लिख देना, अगर ऊपर वाला हाँ, लेकिन हम अभी रूल के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। अभी तुमको ये समझना है कि मेरा लाइबिलिटी क्या हुआ है, बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ है लाइबिलिटी। हम राम को पैसा दे दिए, पैसा दे दिए। अगर तुमको अभी तुम मेरे सिर पे बोझ है ₹1000 का, तुम बोला सर पैसा दीजिए, पैसा दिए, हम तुमको दे दिए, लो। तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ा कि घटा, घटा। तो ये राम को हम पैसा दे दिए तो मेरा लाइबिलिटी घटा, इसीलिए इधर लिखा है। पहले तुम लिख लेती थी, कारण नहीं पता था, अब तुम कारण जानना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में। जैसे मानो हम एक अकाउंट बनाए, मानो एक कैपिटल अकाउंट हम बनाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे बताओ राम स्टार्ट किया बिजनेस ₹1,00,000 से। तो तुम एक बात बताओ, राम बिजनेस को स्टार्ट किया है तो हम क्या लिखते हैं, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना ₹1,00,000, कितना, ₹1,00,000। अब इस पॉइंट को भूल जाओ, ये नहीं कि उसको देख के इधर लिख देंगे, इसको देख के उधर लिख देंगे, वो पॉइंट भूल जाओ। कैपिटल क्या है, क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है ना कैपिटल। लाइबिलिटी क्या होता है कि जब लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी बढ़ता है तो, लाइबिलिटी घटता है तो, है ना। कैपिटल एक तरह का लाइबिलिटी है, ठीक है। जब तुमको हम पढ़ाए थे तो तीन एक जैसा भाई होता है, बताया था ना, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस, बताया था ना। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, और ये तीनों भाई है। ये सबका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो कैपिटल भी लाइबिलिटी जैसा ट्रीट होता है, इनकम भी इसी के जैसा कैपिटल और लाइबिलिटी जैसा ट्रीट होता है, तीनों एक जैसा ट्रीट होता है। तो बताओ ये तीनों जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, घटता है तो क्या होता है, डेबिट। ये बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ये भी बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो हम कैपिटल का रूल फॉलो करेंगे ना। तो कैपिटल का रूल क्या है कि अगर बढ़ेगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और घटेगा तो डेबिट साइड। तो बताओ बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ा कि घटा, हम बिजनेस स्टार्ट किए तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस का ना। हमको राम से क्या मतलब है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो बिजनेस में कोई आदमी पैसा डाला तो बिजनेस में पैसा, पूंजी बढ़ा, बढ़ा तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बाय कैश, कितना, समझ में आया क्यों अपने आप जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अब दूसरा हो गया। पहले तुम लोग देखती थी, अच्छा किसका अकाउंट बना रहे, कैपिटल का, तो कैपिटल का भाई कौन है, कैश। कैश कहाँ है, डेबिट में, कहाँ लिख दो, क्रेडिट में। वो भी एक पक्ष था, ठीक है। लेकिन अभी हम तुमको दूसरा पक्ष सिखा रहे, अब तुमको बढ़ने और घटने वाला पक्ष देखना पड़ेगा 12th में, क्योंकि अब अकाउंट थोड़ा बड़ा होने वाला है। पहले वो छोटा छोटा लेजर अब नहीं बनेगा, अब ह्यूज अकाउंट्स बनेगा, ठीक है। तो तुमको अकाउंट्स बनाने तुम बैठा है और जर्नल है ही नहीं, अब बिना जर्नल का तुम लेजर बना रहा है, तो तेरा पॉइंट क्या होगा कि वो जो बना रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है बिजनेस में कि घटा रहा है। उस पॉइंट को लेके बनाएगा ना तो तेरा अकाउंट बहुत जल्दी बनेगा। हम ये सिखाना चाह रहे हैं, कोई भी अकाउंट्स बनाने बैठो तुम देखो कि वो जो चीज का हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। हम कैलकुलेटर का अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस में कैलकुलेटर आ रहा है तो कैलकुलेटर बढ़ रहा है, डेबिट में लिखो। कैलकुलेटर जा रहा है मेरे पास से, क्रेडिट में लिखो।
अकाउंट्स बहुत जल्दी बन जाएगी। जैसे हम ट्रिक बताए थे ना तुम लोग को, हम एक चीज बताए थे तुम लोग को, याद करो, जर्नल का ट्रिक बताए थे, आया डेबिट गया क्रेडिट, आने वाला चीज दिख रहा है, जाने वाला चीज नहीं दिख रहा तो नाम उसका कारण लिख दो, बताए थे ना। बस ये लेजर का हम तुम लोग एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब तुम 12th क्लास में जैसी पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेजर ही लेजर है, ये अकाउंट बनाओ, वो अकाउंट बनाओ, जर्नल नहीं बनाओ, अब अकाउंट बनाओ, मतलब अकाउंट का मतलब लेजर बनाओ। तो लेजर बनाना है बिना जर्नल का, तो अब तो काम नहीं, अब तो तुम ऐसा ट्रिक नहीं खेल पाएंगे, अच्छा कैश का लेजर बना रहे तो कैपिटल को लिख देंगे, कैपिटल का लेजर बना रहे तो कैश को लिख देंगे, अब तो काम नहीं करेगा। अब क्या ट्रिक काम करेगा, अब करेगा कि जिस चीज का हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो चीज बिजनेस में बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर ये तीन चीज है और बढ़ रहा है तो उसको कहां लिखेंगे, ये तीन चीज है और वो घट रहा है तो कहां लिखेंगे, और ये दोनों है बढ़ रहा है तो कहां लिखेंगे, और ये दोनों है घट रहा है तो कहां लिखेंगे। बस ये अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सोचो सांप का मनी मिल गया, तुमको अकाउंट्स बनाना आसान हो जाएगा। कोई भी अकाउंट मिलेगा ना तो तुम दिमाग बस बोलेगा अच्छा ये एक चीज बढ़ाया घटाया, मतलब तुम बड़ा से बड़ा अकाउंट्स बन जाएगा। कंपनी के अंदर ऐसे अकाउंट्स बनाया जाता है, हमको कोई बनाने कोई भी बड़ा सा अकाउंट दे दे, हम ये देखते हैं, हम थोड़ी ना जर्नल लेजर ट्रायल कैश बुक बहुत चीज बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस हम इतना सा दिमाग लगाते हैं कि वो चीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ में आया मेरा बात। यही कॉन्सेप्ट से कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी कितना बड़ा अकाउंटेंट रहे, इसी कॉन्सेप्ट से क्या बनाता है, अकाउंट्स बनाता है। आया बात समझ में। लेजर, लेजर जो बनता है ना बिना जर्नल का, वो ऐसे बनता है। किस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। देखो जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो हम लोग का अकाउंट्स जब भी बनता है तो दो तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है। एक कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है, पुराना ट्रेडिशनल। जैसे होता है ना कि हम लोग का कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग धोती कुर्ता पहन लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है तुम लोग, है ना कि नहीं। तो एक होता है अकाउंट्स बनाने का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना परंपरागत तरीका, लुकास पेसियोली 1494 वाला तरीका। और एक कॉन्सेप्ट होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स जब भी बनता है ना दो तरीका से बनता है, ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है, बस हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं। देखो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दुनिया में जितना भी चीज है उसका जब भी तुम अकाउंट्स बनाओ तो उसको तीन चीज में बांट लो। क्या चीज में, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलता है कि दुनिया में कुछ भी चीज का हमको अकाउंट्स बनाना है तो उसको तीन भाग में बांट लो। क्या क्या, एक है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है हम लोग को, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। अब बोला कि जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी जो गुड्स है उसी को ना टच कर सकते हैं, तो जो गुड्स के रूप में है, वस्तु के रूप में है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, उसको रियल अकाउंट में डाला गया। रियल है वो, रियल। तो इसका एक रूल बना दिया गया। क्या रूल बना दिया गया कि डेबिट करो उसको, डेबिट व्हाट्स कम इन, व्हाट्स कम इन, यानी बिजनेस में जो आता है जिसको हम छू सकते हैं वो अगर आएगा तो उसको डेबिट करना, क्रेडिट करना व्हाट्स गोज आउट। बात समझ में आया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, 1494 लुकास पेसियोली का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी आएंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, लुकास पेसियोली का, 1494 में दिया हुआ कॉन्सेप्ट, पुराना जमाना का कॉन्सेप्ट। ऐसे बनता है, इसलिए देखना आजकल जो स्कूल में पढ़ाता है 11th क्लास, वो इसी से स्टार्ट होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, जो गुड्स के रूप में, मेरे ख्याल से जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। छू किसको सकते हैं, जो वस्तु के रूप में है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जिसमें नेम होता है, क्या होता है, नाम। नाम किस बहुत तरह का हो सकता है, आर्टिफिशियल नेम भी हो सकता है, रियल नेम भी हो सकता है ना। जैसे तुम इंसान है तो तुम क्या है, रियल नेम है। मानो एक कंपनी टाटा स्टील, टाटा स्टील भी तो नाम है, वो क्या कौन सा नाम है, आर्टिफिशियल नेम है। तो बहुत तरह का नाम होता है, बैंक का खाता का भी तो नाम होता है, तो वो कौन सा नाम है, आर्टिफिशियल नेम है। तो उसी तरह नेम, अगर नाम आ गया तो समझ जाओ कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, यानी कोई इंसान कुछ रिसीव कर रहा तो अपने आप को डेबिट कर दो, क्रेडिट
द गिवर। अगर तुम कुछ दे रहा है किसी को, तेरे पास से कुछ जा रहा है, तो तुम अपने आप को अकाउंट्स में क्रेडिट कर दो। बात समझ में आया? इस तरह का अकाउंट होता था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिसको नहीं छू सकते, नॉन टच। नॉन टच जिसको तुम छू नहीं सकते। और छू किसको नहीं सकते हैं? सर्विस को। किसको नहीं छू सकते हैं? सर्विस, सेवा। जैसे हमने तुम लोग को पढ़ा रहे, तो तुम क्या पढ़ाई को छू सकता है? नहीं छू सकता। बात समझ में आया? डॉक्टर इलाज किया, तो तुम क्या इलाज को छू सकता है? नहीं छू सकता। बात समझ में आया? तो वैसा चीजें, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को छू सकते हैं, पैसा छू सकता है, कैश, कैश रियल है, प्रॉफिट नहीं छू सकते। एक्सपेंसेस नहीं छू सकते, पैसा छू सकते हैं, एक्सपेंसेस छू सकती है। तो ऐसा चीज जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? नॉमिनल अकाउंट। ये क्या अपडेट हो रहा है क्या? यही होता है। देखो, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही अच्छा था, बोर्ड में भी लिख लिए रहते। मॉडर्न कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। अरे बंद हो, हैंग हो गया। हो गया। चलो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन। क्या होता था? ये रूल था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का, लुकास पिसियोली। ठीक है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जब आया, जब समय बदला, ठीक है, समय में क्या हुआ? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गया, यूपीआई आ गया। ठीक है। अब 1494 में कभी लुकास पिसियोली सोचा भी होगा कि यूपीआई आ जाएगा किसी दिन? नहीं। समझ में आ रहा बात? कभी सोचा होगा अमेजोन आ जाएगा, हम घर बैठे बैठे खरीद लेंगे, फ्लिपकार्ट आ जाएगा, कभी सोचा था? वो एक से एक ट्रांजेक्शन आया, बिजनेस में एकदम बदल गया, रूप ही बदल गया सब चीज करने का। ट्रांजेक्शन, नया नया ट्रांजेक्शन आया। अब ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन आ गया कि इसमें फिट नहीं बैठ रहा है पुराना जमाना वाला कॉन्सेप्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या निकाले पता है? नया कॉन्सेप्ट निकाले। कौन सा कॉन्सेप्ट? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हुआ? इसको बहुत जन डायमंड रूल बोलता है। इसको अगर वो बोलता है गोल्डन रूल, इसको क्या बोलते हैं पता है? डायमंड रूल। इसको हम लोग डायमंड रूल बोलते हैं। क्या है डायमंड रूल? जो अभी पढ़ा है। अब 3 चीज में पहले बांटा जाता था ना। अब हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो कितना चीज में बांटते हैं? बताए थे अभी, 5 चीज में। अब बोलता है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है। अब बोलता है कि इसमें क्या था? रूल ही था ना कि किसको डेबिट करें तो जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करें तो जो जाएगा उसको क्रेडिट करें। अब इसमें क्या है? किसको डेबिट करें तो अगर एसेट्स है, संपत्ति है, अगर कोई एसेट्स है, एसेट्स में तो क्या होता है बताया था तुम लोग को, संपत्ति। तो कोई भी ऐसा चीज जो एसेट्स है, वो अगर बढ़ेगा तो उसको डेबिट कीजिए, घटेगा तो उसको, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट से बढ़ता है। ठीक है। और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये सब अगर बढ़ेगा तो ये सबको क्या कीजिए, और घटेगा तो क्या कीजिए। और एक्सपेंसेस भी उसी के जैसा, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो। अल्टीमेट ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको क्या बताता है कि किसको डेबिट क्रेडिट करना है? यही बताता है ना। ये भी तो वही बता रहा है ना, किसको डेबिट क्रेडिट करना है। बस क्या बदल गया? कॉन्सेप्ट बदल गया। क्या बदल गया? कॉन्सेप्ट बदल गया। इस कॉन्सेप्ट को कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। बारीकी बता रहे हैं। कोई अगर तुमसे डिबेट करने बैठ जाए ना तो तुम उसको सिखा सकते कि डिबेट में तो होता क्या, हम बताते शुरुआत से क्या होता है डेबिट क्रेडिट। अब बोले नहीं सर ये आएगा एग्जाम में, नॉलेज जरूरी है। अभी एक जगह एआई समिट हुआ था, तो एआई समिट में एक मैडम थी, क्या नाम था उसका? नेहा मैडम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती थी। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में उससे पूछा गया कि एक रोबोट लेके आई थी, कुत्ता था, ठीक है, कुत्ता वाला रोबोट लेके आई थी। और रोबोट कहाँ से लाई थी पता है? चाइना से खरीद के लाई थी 1.5 लाख रुपए में। ठीक है। और उसको कुछ पता नहीं था, वो कम्युनिकेशन की मैडम थी। कम्युनिकेशन वाला मैडम जो होता है ना, बोलने में बहुत तेज होती है, एकदम फटाटेदार इंग्लिश बोल रही है। तो उससे पूछा गया कि कुत्ता कहाँ से आया है? तो बोला अरे ये तो हम लोग का यूनिवर्सिटी बनाया है, सब बच्चा लोग मिल के बनाया है। और उसमें ना टैग लगा हुआ था चाइना का, मेड इन चाइना। तो देख लिया, तो उसमें पूरा चाइना वाला बोल दिया कि अरे मेरा कुत्ता ले गया, अपना इंडिया वाला बोलता हम बनाए हैं। पूरा बहुत विवाद हुआ। तो इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ बोलने नहीं आना चाहिए। तेरा भाषा बहुत अच्छा है, तुमको बहुत इंग्लिश फ्लुएंट, एकदम इंग्लिश में बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है, तो क्या हम बहुत कुछ कर लेंगे लाइफ में?
तेरा नॉलेज कितना है, नॉलेज लेवल अगर अच्छा रहेगा तुम लाइफ में बहुत आगे जाएगी। ठीक है, एक इंसान जिसके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है, बोलना भी ठीक से नहीं आता है, लेकिन उसके पास नॉलेज है ना, तो सुंदर पिचाई बन सकता है गूगल का। सुंदर पिचाई को देखिए, गूगल का सीईओ है, वो एक टाइम एकदम ना पर्सनैलिटी, अभी भी उसके पास कोई खास पर्सनैलिटी नहीं है सुंदर पिचाई, उसको बहुत अच्छा नहीं बोलने आता, वो काम कर करके सीख गया है, लेकिन उसके पास क्या था पता है, नॉलेज। याद रखना, लाइफ में अगर तुमको कोई चीज आगे ले जाएगा ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। तेरा पर्सनालिटी तेरे को एक पुशबैक दे सकता है, हेल्प कर सकता है। तेरा लैंग्वेज अगर तुमको बोलने बहुत अच्छा आता है ना, तुम पुशबैक दे सकता है। तुम सोच के देखो, तुम्हारे पास नॉलेज जीरो है और तुम बहुत अच्छा पर्सनालिटी की है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोच के देखो, तुमको बड़बड़ करने बहुत अच्छा से आता है, तेरे पास लेकिन नॉलेज नहीं है, देखना ये हंसी का पात्र बन जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। तो तुमको हमेशा एक ही बात याद ध्यान रखना, नॉलेज लेके चलना है। नॉलेज है लाइफ में लंबा रेस का, तुम कहीं भी जा सकती है। तुम लाइफ में कहाँ जाएगी तुमको नहीं पता, क्योंकि तेरे पास नॉलेज है, तुम कहाँ कितना कुछ अच्छा कर लेगी। हो सकता है तुम जिस कंपनी में काम करी वहां बहुत अच्छा एक ही, तुमको बहुत आगे तक जाएगी तुम उससे। समझ में आया बात? तुम बहुत जन क्या करता है ना, अपने आप को खुद ही ताला लगा के रख देता है कि हम इतना ही पैसा कमाएंगे, हमको इतना ही चाहिए। खास करके ये 12 से स्टार्ट हो जाता है कि सर हमको तो बस एग्जाम पास करना है, हम पास कर ले बस हो गया, आगे का तो 12 के बाद तो लगता है जिंदगी ही नहीं है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसीलिए तुम लोग को बोल दे रहे खास करके नॉलेज पे ध्यान देंगे। तो आज हम तुम लोग को क्या सिखाएं कि अगर 12th क्लास में भी हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, एक तरह से 12 का भी हम कुछ भी स्टार्ट नहीं किए, लेकिन 12th क्लास में क्या बनाना है तुम लोग को, लेजर। तो लेजर बनाने का फंडा क्या है ये आज हम बता दिए तुम लोग को। जब भी लेजर बनाने बैठो तुमको ध्यान देना है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। जिसका लेजर बना रहे हैं उसका बढ़ने और घटने पे ध्यान दो, और वो किस नेचर का है पहले ये पता करो। वो क्या एसेट्स है जिसका अकाउंट बना रहे हैं, क्या वो लाइबिलिटी है, वो कैपिटल है, वो इनकम है, या वो एक्सपेंसेस है। जैसे अभी हम रेंट लिख दिए, तो रेंट मिल रहा है तो वो इनकम है, रेंट दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस। अगर कोई आदमी पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या है, हमको किसी को पैसा देना है तो क्या है, मानो कोई चीज हम खरीद के ले आए तो क्या है, बस। समझ में आया? चलो आज इतना ही रखते हैं।